इम्पॉर्टेंट लेक्चर कि भाई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ अराउंड 500 बीसी के टाइम पे। फिर लेकिन क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से बुद्धिज़्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ जैन धर्म के कंपैरिजन में? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आईएस सोशल के चैनल पे। ये आज के लेक्चर में हम इसके बारे में ये डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से बुद्धिज़्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इस लेक्चर का जो हैंड आउट है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से के लिंक को खोलकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईएस सोशल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन वजहों को समझने के लिए कुछ चार खास वजह थी। पहली चीज तो थी फिलोसफिकल रीजंस, दूसरा था कि भाई पैट्रोनेज यानी कि जो राजा थे या जिन लोगों ने पैट्रोनाइज किया, जिन लोगों ने इन धर्मों को प्रमोट किया, उनका क्या किरदार था इन धर्मों को प्रमोट करने में। तीसरा था कि भाई आर्ट और कल्चर ने किस तरीके से अपना जो शेयर है वो अदा किया बुद्धिज्म को ज़्यादा पॉपुलराइज करने में। और फिर चौथे में हम कुछ और मिसलेनियस रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से बुद्धिज्म ज़्यादा पॉपुलर हुआ जैन धर्म के कंपैरिजन में। तो चलिए पहले फिलोसफिकल रीजन से शुरुआत करते हैं। तो पहला रीजन आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप देखोगे कि जहां पर जैन धर्म जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और इनफ्लेक्सिबल है, उसी के कंपैरिजन में अगर हम बुद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो बुद्ध धर्म थोड़ा सा मॉडरेट है। बुद्धिज्म जो है थोड़ा मॉडरेट है, फ्लेक्सिबल है और थोड़ा जो उसके फॉलोअर है उनको वो इजाजत देता है, वो फ्रीडम देता है कि अपने सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल हिसाब से अपने धर्म को वो फॉलो कर सके। ठीक है, तो आपको ये कहानी पता होगी कि जब गौतम बुद्ध अपना घर बार छोड़ के पहली बार तपस्या करने के लिए गए थे तो उन्होंने भी काफी एक्सट्रीम फिनांस की कोशिश की थी कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एकदम खाना पीना सब त्याग करके उन्होंने ईश्वर या सत्य को जानने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे वो ऐसा एक स्टेज आ गया था कि वो पूरी तरीके से कंकाल बन गए थे और एकदम मरने वाली स्थिति में हो गए थे। इस स्थिति में जाके उनको रियलाइज हुआ कि दिस मे नॉट बी द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग द ट्रुथ। वहां से उन्होंने नए डॉक्ट्राइन की शुरुआत की या खोज की जिसका नाम था मध्यम प्रतिपदा, जिसको हम इंग्लिश में मिडिल पाथ बोलते हैं। ठीक है, मध्यम प्रतिपदा। तो पहली बात यह है कि भाई इनफ्लेक्सिबिलिटी, जैन धर्म जहाँ पे बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है वहीं पर बौद्ध धर्म थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। और फ्लेक्सिबिलिटी हर धर्म में काफ़ी ज़रूरी होती है ताकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ही सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला उस धर्म को अच्छे से अपने हिसाब से फॉलो कर सके। ठीक है, पहली चीज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जैन रिलीजन। फिर दूसरी चीज़ आती है टॉलरेंस टूवर्ड्स फूड हैबिट। तो जहाँ पर बुद्धिज्म टॉलरेंट है वहीं पर जैनिज्म भाई पूरी तरीके से अहिंसा बेस्ड है। आपने देखा होगा कि जैन धर्मशाला में जाएंगे तो वहां पे आपको गार्लिक और अनियन की भी सब्जी नहीं मिलेगी। नॉनवेज तो छोड़ ही दीजिए, लहसुन और प्याज की भी सब्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, लहसुन प्याज खाना भी वर्जित है एज पर जैन डॉक्ट्राइन, क्योंकि वो अहिंसा पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को अगर एक तरीके से सही भी है, अहिंसा अच्छी बात है, किसी जानवर को मारना सही बात नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि जापान समझ लीजिए, मान लीजिए इमेजिन करिए जापान एक आइलैंड कंट्री है भाई। वहां पे एग्रीकल्चर उतना एडवांस नहीं है, वहां पे खेती करना उतना ईजी नहीं है। तो यहाँ के लोग जो जापानीज है अगर वो जैन धर्म को फॉलो करेंगे तो काफी भूखे मरने की भी काफी संभावना हो सकती है। ठीक है, भूखे मरने की काफी संभावना हो सकती है क्योंकि भाई वो आइलैंड कंट्री है, वहां पे खेती के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है वो फिशरीज पे काफी डिपेंड करते हैं। ओशन जो पाइसिकल्चर है या जो उनकी ब्लू इकोनॉमी है उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे लोग जो है अलग अलग देशों के लोग, वो लोग फॉलो नहीं कर सकते। कोई फिशरमैन कम्युनिटी है, अगर इंडिया का अगर हम कंपेरिजन है तो फिशरमैन कम्युनिटी है, तो वो जो समुद्री इलाकों में रहते हैं वहां पर खेती संभव नहीं होती, इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन फूड उनकी डाइट होती है। तो वैसे लोग बौद्ध धर्म को ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू जैन धर्म। तो जैन रिलीजन उनके लिए फॉलो कर पाना मुश्किल है। तो वहीं पर बुद्धिज्म, चूंकि बुद्धिज्म भी अहिंसा की डॉक्ट्राइन को फॉलो करता था लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था।
कि भाई अगर आप वेज खा सके तो वेज खाइए, प्रेफरेबली आप वेजिटेरियन होने चाहिए, लेकिन अगर खाने के लिए नहीं चीजें मैसर हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस टॉलरेंस टुवर्ड्स फूड हैबिट, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, फिर बात आती इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग और आउटवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? आउटवर्ड लुकिंग का क्या मतलब है? तो भाई अगर आप देखोगे तो जैन जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा इनवर्ड लुकिंग है, वहीं पर बुद्ध रिलीजन जो है थोड़ा सा आउटवर्ड लुकिंग है। मतलब ये है कि जैन जो एक फॉलोअर होता है वो अपने इंडिविजुअल लिबरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, जो जैन अनुयायी है वो अपने इंडिविजुअल लिबरेशन पे, अपने खुद के मोक्ष प्राप्त करने पे ज्यादा उसका फोकस होता है। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में आपको यूनिवर्सल लिबरेशन का कंसेप्ट है। यूनिवर्सल लिबरेशन का कंसेप्ट होने की वजह से अगर आप बौद्ध धर्म हैं, अगर आप एक बौद्ध मंक हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू लीड अदर्स, टू गाइड अदर्स टू अटेन निर्वाणा। ठीक है, कि आपकी आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक धर्म बनता है कि आप और लोगों को भी गाइड करें निर्वाणा प्राप्त करने में। तो इससे जो है ये जो आउटवर्ड लुकिंग जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, यूनिवर्सल लिबरेशन के लिए मदद करने वाली जो फिलॉसफी, उससे धर्म फैलता है। ठीक है, एक मान लिया कि बौद्ध भिक्षु होगा तो बाकी लोगों में भी धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का काम करेगा, लेकिन एक जैन मंक होगा तो वो अपने में ही सिमटा रहता है, वो अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही डेडिकेटेड रहता है, ना कि उसकी कोई ऐसी जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी लोगों की भी मदद करे मोक्ष प्राप्त करने में। तो इससे इनवर्ड लुकिंग होने से कोई भी धर्म जो है थोड़ा सा उसका फैलाव जो है, प्रोलिफरेशन ऑफ दैट रिलीजन गेट्स लिमिटेड। ठीक है, proliferation of that religion gets limited because that language that religion cannot spread its philosophy among common masses। ठीक है, तो ये एक रीजन है। चौथा रीजन है टैबू ऑफ ट्रैवलिंग ओवर वाटर। जो बुद्धिज्म में ऐसा कोई टैबू नहीं था, लेकिन जैन धर्म में ऐसा माना जाता था कि अगर आप पानी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं, बहुत सारे ऐसे मरीन ऑर्गेनिज्म हैं जो इससे जिनको चोट पहुंच सकती है, जो मर भी सकते हैं। इस वजह से जो जैन धर्म है उसमें जो है पानी पर ट्रैवल करना वॉज नॉट अलाउड, और चूंकि पानी पे ट्रैवल करना वॉज नॉट अलाउड, जैनिज्म वॉज नॉट एबल टू स्प्रेड ओवरसीज। बाकी देशों में समुद्र यात्रा के माध्यम से जैन धर्म फैल नहीं पाया। ठीक है, तो टैबू ऑफ ट्रैवलिंग वाटर, that is also one of the philosophical reason for the non-proliferation of Jain religion. Next is ultimate goal of the religion. तो अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में अल्टीमेट गोल ऑफ द रिलीजन है गेटिंग रिड ऑफ दुख यानी कि सॉरो। तो मतलब यह है कि जो जैन धर्म की जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो दुख से मुक्ति पाने का एक जरिया है। तो जैन धर्म एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म एक प्रैक्टिकल रिलीजन है जिसमें यह बताया गया है कि भाई आप कैसे एक इस जन्म में रहते हुए एक सुखी जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, कैसे आप अपनी डिजायर्स पे, अपनी कामनाओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जैनिज्म इज अ वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन हुज अल्टीमेट गोल इज टू गेट रिड ऑफ दुख। ठीक है, दुख से मुक्ति पाने का। वहीं पर जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, वो है मुक्ति। ठीक है, या मोक्ष का कंसेप्ट है जैनिज्म में। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, वो कम प्रैक्टिकल एक चीज है कि भाई मुक्ति मोक्ष पाना है। अगर कोई आपसे अगर आके कहे कि भाई मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा चमकेगा। समझ आ रही बात? कोई आपसे बोले कि भाई मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो आप हो सकता है उतने अट्रैक्टिव ना रहे उस चीज को लेकर। लेकिन अगर कोई आके आपसे बोले कि भाई मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे तुम एक सुखी जीवन जी सकते हो, दुख दर्द तुम्हारा दूर हो जाएगा, तो आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस अल्टीमेट गोल ऑफ द रिलीजन, ठीक है, दैट ऑल्सो हेल्प्ड बुद्धिज्म टू बिकम मोर पॉपुलर। ठीक है, बिकेम मोर पॉपुलर अमॉन्ग कॉमन मासेस। अगला आता है नॉन वायलेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई नॉन वायलेंस बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म में तो अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई जो पेजेंट थे,
पेजेंट, जो एक फार्मर है, जो किसान है, भाई उसको तो खेती करनी है, खेती करने के लिए भाई वो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब तो छिड़केगा ही। तो चूंकि वो ये इंसेक्ट्स को मारने के लिए भाई उसको उसकी हत्या करनी पड़ेगी, तभी तो जाके खेती होगी। पेस्ट को मारना पड़ेगा, तभी तो जाके खेती होगी। तो अगर आप समझिए कि जहां पे, जिस देश में 95% लोग उस टाइम पे फार्मर्स थे, उनको ये कह दिया जाए कि भाई नहीं, आप कीड़े मकोड़ों को नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये जैन धर्म के खिलाफ है, तो भाई 95% टोटल 100% में से 95 ऐसे ही अलग हो गए। किसान तो भाई जैन धर्म अपना ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना कीड़ों मकोड़ों को मारे हुए, बिना हिंसा किए हुए खेती संभव नहीं है। तो 95% लोग तो ऐसे ही जैन धर्म के, जो जहां पे जिन लोगों के बीच में जैन धर्म फैल सकता था, वो उससे बाहर हो गए, उसके दायरे से। ठीक है, क्षत्रिय क्षत्रिय वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको युद्ध लड़ना था, तो क्षत्रिय धर्म भी बाहर हो गया। ब्राह्मण्स वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि भाई ब्राह्मण्स के लिए तो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म था ही, तो ब्राह्मण्स भी बाहर हो गए। अब बचे वैश्य। तो मोस्टली आप जितने भी जैन धर्म को अपनाने वाले लोग थे, वो सारे वैश्य थे। आज भी अगर आप देखोगे, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी, वो जैन कम्युनिटीज, ठीक है, जैन धर्म के जो वो लोग हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी आती है हिंदुस्तान में। इसके पीछे वजह यह है कि जनरली वैश्य लोगों ने ही, जो बिजनेस कम्युनिटी थी हिंदुस्तान की, उन लोगों ने ही जैन धर्म को अडॉप्ट किया। बाकी और कैटेगरीज के लोग जैन धर्म को नहीं अपना पाए बिकॉज ऑफ दिस एसेंशियल डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन वायलेंस बुद्धिज्म में भी था, लेकिन बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस टॉलरेंट तरीके से, फ्लेक्सिबल तरीके से अडॉप्टेड था। ठीक है, अगला आता है पैटर्नेज का रोल। तो अगर आप बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में देखें, तो बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में बुद्धिज्म को प्रमोट करने का श्रेय अशोक को जाता है, फिर कनिष्क जो कुषाण राजा थे, फिर हर्षवर्धन, ऐसे बहुत से महान राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। लेकिन अगर जैन धर्म में अगर आप देखें, तो जैन धर्म को प्रमोट करने में बहुत ही कम राजाओं का नाम सुनने को मिलता है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में ऐसा माना जाता है कि अपने शासनकाल के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। फिर खारवेला करके एक राजा थे कलिंग के, वो जैन धर्म के को फॉलो करते थे। फिर अमोघ वर्षा जो कि राष्ट्रकूटा रूलर थे। तो कुछ ही राजा थे जो जैन धर्म को इन्होंने अपनाया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, बात एक और भी है कि भाई जो बौद्ध धर्म को जो राजा अपनाता था, वो अपने संसाधनों का, अपनी पावर का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके बौद्ध धर्म को प्रमोट करने का काम करता था, पॉपुलराइज करने का काम करता था। लेकिन वहां उसके उलट जो भी राजा जैन धर्म को अपनाता था, वो भी मंक बन जाता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपनाया, तो ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संसाधनों का, बीइंग अ किंग ही यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू प्रमोट जैनिज्म। इंस्टेड चंद्रगुप्त मौर्य ही हिमसेल्फ बिकेम अ जैन मंक। वो भद्रबाहु के साथ एक साधु बन के भद्रबाहु के साथ निकल गए, कर्नाटक चले गए, श्रावण बेलगोला की एक गुफा में रहने लगे। फिर लास्ट में वो उपवास करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक है, तो जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पावर का, अपने इन्फ्लुएंस का, अपने रिसोर्सेज का यूज करके जैन धर्म को प्रमोट करना चाहिए था, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द जैन मंक। ठीक है, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच क्रिपल्ड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आप जितनी भी गुफाओं को देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफाओं को देखोगे, वो मोस्टली आपको बुद्धिज्म से बिलोंग करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको देखने को आएगी। चाहे आप अजंता का नाम ले लें, अजंता केव्स देख लें, चाहे बाघ देख लें, चाहे जोगेश्वरी, चाहे कारले, चाहे भजा, मोस्ट ऑफ दीज केव्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज केव्स बिलोंग टू बुद्धिज्म। तो इन केव्स के अंदर बनी हुई मूर्तियां, इन केव्स के अंदर बनी हुई पेंटिंग्स ने भी बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने का काम किया। वहीं पर अगर आप गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट देख लें, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, चाहे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देख लें,
या सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, या नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारे बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू बुद्धिज्म. तो these art and architecture also played an important role in popularization of Buddhism. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेंटर्स ऑफ लर्निंग की. अगर हम बात करें जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, चाहे अगर आप वल्लभी की बात करें, चाहे आप नालंदा की बात करें, चाहे आप विक्रमशिला की बात करें, चाहे आप उदंतपुरी की बात करें, उदंतपुरी की बात करें, चाहे सोमपुरा की बात करें, तो all these ancient centers of learning, again they belong to Buddhism. They were dedicated to Buddhism, not Jainism. So these centers of learning also acted as an important way of popularizing बुद्धिज्म, क्योंकि इन सेंटर्स ऑफ लर्निंग में बहुत सारे जैन फिलॉसफी को लिखा जाता था, अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया जाता था, जिससे अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग उस बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझ सकें, ठीक है. तो ये सेंटर ऑफ लर्निंग में, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग पढ़ने के लिए आते थे वो बौद्ध धर्म को समझते थे, फिर अपने अपने जगहों पर अपने अपने देश वापस जाते थे, तो ये बौद्ध धर्म को प्रमोट करने का काम करते थे. तो ऑल दीज सेंटर्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजेशन ऑफ बुद्धिज्म. फिर अगला आता है बुद्धिस्ट संघ. तो बुद्धिस्ट संघ की बात करें तो बुद्धिस्ट संघ, जैसे कि आपको पता है कि 4 टोटल 1 2 3 और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी आगे बताएंगे, बुद्धिस्ट संघ नहीं, बुद्धिस्ट संघ की बात करते हैं, काउंसिल पे चला गया. बुद्धिस्ट संघ, तो बुद्धिस्ट संघ क्या था? तो बुद्धिस्ट संघ में बेसिकली एक बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप था जिनका काम था बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पॉपुलराइज करना, ठीक है. ये जो बौद्ध भिक्षु थे, जो भिक्षु का जीवन जीते थे, जिनका काम था कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करना और बौद्ध फिलॉसफी को लोगों के बीच में पहुंचाना. तो ये जो बुद्धिस्ट संघ था उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. जैनिज्म में इस तरीके के संघ का कंसेप्ट नहीं था. एक तरीके से ये जो मिशनरी कंसेप्ट था वो जैनिज्म में नहीं देखने को मिलता है. तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से वो रहते थे, ठीक है, मठों में, विहाराज में रहते थे. फिर वो आसपास के लोगों के बीच में बौद्ध फिलॉसफी को प्रमोट करने का भी काम करते थे. इस तरीके की चीज आपको जैन धर्म में देखने को नहीं मिलती है. तो ये बुद्धिस्ट संघ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन, इन प्रोलिफरेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, ठीक है. अगला आता है रोल ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. बहुत से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स आए जिन्होंने बौद्ध धर्म को समझा और अपने अपने देश ले जाकर उसको प्रमोट किया. जैसे कि अगर आप फैक्सियान की बात करें, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, हु वाज अ गुप्ता रूलर, उनके शासनकाल में आए, ठीक है. फिर हुएनसांग, इटसिंग, तो ऐसे बहुत से ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में. हुएनसांग आए आपके हर्षवर्धन के समय में, ठीक है. तो ऐसे बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आए जिन्होंने बौद्ध धर्म को समझा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, बौद्ध धर्म की किताबों को अपने अपने देश में ले जाके उसको लोगों तो के बीच में पहुंचाया, जिससे जो है बुद्धिज्म बाकी देशों में भी फैला. तो फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया बुद्धिज्म को प्रमोट करने में. फिर अगला आता है बुद्धिस्ट काउंसिल. तो जैसा कि ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. इन बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या निकल कर आया, इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो खैर हम बाद में दूसरे लेक्चर में देखेंगे. बुद्धिस्ट काउंसिल का ये हुआ कि बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर डिस्कशन होते रहे. बुद्धिस्ट काउंसिल क्या था? बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब है कि भाई एक तरीके से सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें बौद्ध धर्म को जानने समझने वाले बहुत सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, राइटर्स आएंगे जो बौद्ध धर्म के ऊपर अपने अपने विचार रखेंगे, ठीक है. तो चूंकि ये काउंसिल्स होती रही है, असेंबलीज होती रही, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म में समय समय पर बदलाव होते रहे. जब जब जरूरत पड़ी तो बौद्ध धर्म में बदलाव होते रहे. जैसे कि जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई साउथ इंडिया में बुद्धिज्म को प्रमोट करना है. तो एक तरीके से समय समय पर एजेंडा सेट होता रहा बुद्धिज्म का. समय समय पर उस पर जरूरी समाज के हिसाब से उसमें बदलाव होते रहे, फिलोसफिकल डिस्कशन होते रहे, समय के हिसाब से चेंजेस होते रहे इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स की वजह से. तो चेंजेस होने की वजह से ये धर्म जो है, जो बुद्धिज्म है, समय समय पर अपने आप को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करता रहा, जिसकी वजह से ये धर्म और ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट हाउ
Buddhism became more popular. And last but not the least, कि you have to just do subscribe to this channel, and also download the handout from the Telegram link which is there